डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट के माध्यम से और पर्सनल मैसेज कर चुके हैं कि सर मेडिटेशन का यूपीएससी में क्या रोल है, और अगर ये इम्पोर्टेंट भी है तो किस तरह से मेडिटेशन करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये समझो कि मेडिटेशन होता क्या है। ठीक है, आपको पता है भारत ने ना विश्व को एक बहुत बड़ी देन दी है जिसको बोलते हैं योग। भारत के प्रयासों के मद्देनजर ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून का दिन जो है वो सेलेक्ट किया गया है ना। आप लोग इससे अच्छे से परिचित होंगे। योग का ही एक प्रकार है ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, है ना। अब इसकी यूपीएससी में इंपॉर्टेंस क्यों है? यूपीएससी में इसकी क्या जरूरत है? ये तो एक अलग पोर्शन हो गया, अध्यात्म के लेवल पर इंपॉर्टेंट होना चाहिए, लेकिन यूपीएससी में इसकी जरूरत क्यों है? देखो, सबसे पहले एक चीज समझो कि यूपीएससी की जो तैयारी है इसमें सबसे पहले दिन से लेकर और जब तक आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ जाता तब तक तनाव से आप मुक्त नहीं हो पाते, है ना। लगातार आपके मन में टेंशन रहती है, चाहे वो कोई भी अगर मान लीजिए फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है तो कई चीजों की टेंशन है ना, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। और दूसरा, अगर कोई मान लीजिए बहुत अच्छी फैमिली से है भी और फाइनेंशियल उसको दिक्कत नहीं है, तब भी उसको करियर को लेकर दिक्कत रहती है कि मेरा समय अगर चला गया यूपीएससी में और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो चीजें किस तरह से और किस तरह से मैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ पाऊंगा। तो ये सारी जो तनाव है, ये जो चिंताएं हैं, ये लास्ट तक बनी रहती है ना। आप लोग चाहकर भी इसको खत्म नहीं कर सकते। इस तनाव और चिंता को दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका योग की हो सकती है। ठीक है, योग में मैं ये कहूंगा कि ध्यान ध्यान लगाना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन, है ना, ये इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उसके अलावा बहुत सारे और फायदे भी हैं, जैसे आप अगर देखेंगे आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स कैसे आएंगी, है ना, लगातार एक अच्छा सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कैसे आएगा, है ना, उसमें भी योग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप अगर देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज जो इसमें, अगर आप पहले जैसे मैंने बताया कि तनाव को कम करता है, दूसरी चीज अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह जो है ये योग से आपके माध्यम से आपके बॉडी में होने लगता है। तीसरी चीज अगर आप देखेंगे तो जो आपका फोकस है, ठीक है, यूपीएससी में सबसे बड़ी चीज है ये। अगर ये नहीं होगा तो आप चाहे 10 घंटे बैठे, 16 घंटे बैठे, 20 घंटे बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका फोकस नहीं है, एकाग्रता इसको हिंदी में बोल लो आप, अगर ये नहीं है तो फिर अगर आप देखेंगे कि आपका समय भी वेस्ट हो रहा है लेकिन आपकी तैयारी नहीं हो रही है ना। इस फोकस को बनाने में भी योग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान देने का, ध्यान लगाना, जो मेडिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज में, है ना, अगर आप देखेंगे। चौथी चीज अगर आप मुझसे पूछेंगे, जैसे मैंने आपको बोला, नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से आप दूर रहते हैं, है ना, नेगेटिविटी को दूर रखता है ये। और सबसे एक चीज ध्यान से देखो, कई बार क्या होता है यूपीएससी की तैयारी के दौरान हमें बहुत समय भी लग जाता है ना। मैं शुरू से ये बात बोलता हूँ कि हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, हो सकता है आपको समय लगे। तो लगातार जो संयम बना के रखना है, लगातार अपने आप को स्थिर रखना है, ठीक है, शांत रखना है, मन को शांत रखने के लिए, लंबे समय तक मन को शांत रखने के लिए भी योग की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लंबे समय तक मन को शांत कैसे बनाकर रखना है, स्टेबल रखना है माइंड को। माइंड अगर स्टेबल रहेगा, मन स्थिर रहेगा ना, तो बहुत सारी चीजें अपने आप कभी भी देखना, जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हो, है ना, किसी एक समस्या में होते हो, अगर तो आप उस टाइम पे अनस्टेबल हो जाते हो, अस्थिर हो जाते हो, गुस्सा आने लगता है आपको, आप एकदम से अस्थिरता का परिचय देने लगते हो, तब आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। कभी भी आप देखना अपने जीवन में, जब आप परेशान होते हो, मान लीजिए कोई समस्या आ गई, बोला जाता है ना कि जब समस्याएं आए तो शांत मन से डील करना चाहिए, और मन शांत होना तो बहुत जरूरी है। और समस्याएं तो यूपीएससी में मैं बता रहा हूँ ना, जब से तैयारी शुरू होती है बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आपको एक अच्छा माध्यम नहीं मिल रहा तैयारी के लिए, आपके मन में ये टेंशन रहती है, हिंदी माध्यम अच्छा है, अंग्रेजी माध्यम अच्छा है, फिर आपको सोर्स नहीं मिलते, फिर आपको गाइडेंस नहीं मिलती है, फिर मान लीजिए आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए, मेंस में नहीं कर पाए, इंटरव्यू में रह गए, तो लगातार ये चीजें जो हैं, समस्याओं का बंडल तो हमारे ऊपर पड़ा ही रहता है, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं। अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट समस्याओं से का सामना नहीं कर रहा है तो मुझे लगता है फिर वो अभी यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा है। यूपीएससी में आने का मतलब ही ये है कि आपकी समस्याओं का दौर शुरू हो रहा है, आपका संघर्ष दौर शुरू हो रहा है, आपके जीवन में असली संघर्ष का जो समय है वो यूपीएससी की तैयारी में आता है। तो इन समस्याओं को डील करने से, मन को डील करने के लिए मन का तो शांत रहना जरूरी है ना, तभी तो आप उसका सॉल्यूशन खोज पाओगे। उसमें भी आपका मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिस वजह से मेडिटेशन आपके लिए जरूरी है यूपीएससी में, खास करके मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि देखो ये सब चीजें यूपीएससी में दिक्कत करती हैं। आप देखिए यूपीएससी में मैंने बताया ना, नेगेटिविटी बहुत आती है,
लगातार आपके रिश्तेदार कुछ ना कुछ बोलेंगे, बोलेंगे आप नहीं कर सकते हो सकता है एक समय पर आपके माता-पिता आप पे शक करने लगे। आपके भाई-बंधु जो सेलेक्ट हो गए होंगे कहीं न कहीं पर प्राइवेट या छोटी-मोटी सरकारी जॉब कर रहे होंगे, वो भी आपको ताने देंगे। है ना? ये होता है ना आपके साथ, कब आप बनोगे, कब क्लियर करोगे, यू आप आईएएस आपके बस का खेल नहीं है, आप कोई छोटी-मोटी जॉब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं? नेगेटिविटी लाती है ना आपके अंदर, जो आपको पीछे की तरफ लेके जाती है, पुश नहीं करती है मंजिल की तरफ, पीछे की तरफ खींचती है, पुल फैक्टर है ये। ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में नेगेटिविटी आपके ये भी फेस करनी पड़ेगी, उसके अलावा फोकस नहीं बनता है। आप पढ़ने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन आपका मन भटक रहा है। मन भटक रहा है क्यों? क्योंकि मन कुछ और चीज़ें चाहता है, शॉर्ट टर्म प्लेज़र चाहता है। मन चाहता है कि वो अब खुश हो जाए, अभी उसको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे उसको खुशी मिले, है ना? चाहे वो कोई मनोरंजन का साधन ढूँढना चाह रहा है, कहीं घूमने जाना चाह रहा है, मोबाइल में समय वेस्ट करना चाह रहा है, सोशल माध्यम मीडिया के माध्यम से अपने आप को एंटरटेन करना चाह रहा है मन। तो वो मन जो है, जो बैठा तो है स्टडी टेबल पर फोकस नहीं कर रहा है ना? आपका समय तो जा रहा है वहां बैठे, आपके घर वालों को भी लग रहा है कि हमारा बेटा या बेटी पढ़ रही है, आप भी 16 घंटे टेबल पे बैठे हो, बट आप फोकस नहीं है ना। और फोकस को देखने का हमेशा एक तरीका होता है, मैं हमेशा आप लोगों को बताता भी रहा हूं, आउटकम चेक करो। अगर आपका आउटकम दिख रहा है कि हाँ मैं अगर 6 घंटे बैठा या बैठी हूँ, तो मेरा जो आउटपुट है वो भी इसी बराबर है, मैंने बहुत अच्छे से आज ये चीजें या सिलेबस का ये पोर्शन कवर कर लिया है। बट अगर हम लोग 6 8 घंटे 10 घंटे बैठने के बाद भी हमारा आउटकम नहीं है, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। और वो आउटकम का सीधा लिंक होता है किससे? फोकस से। फोकस अगर होगा तो 2 घंटे में भी बहुत सारा आउटपुट निकल आएगा, ये मैं लगातार कहता हूं, आप अप्लाई करो अपने जीवन में, आपको दिखेगा। फोकस से पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीजें निकल आएंगी। फोकस से 8 घंटे की पढ़ाई भी 16 से 20 घंटे की नॉन फोकस पढ़ाई पर भारी है ना? तो इसको देखना है, ये सारी चीजें जो हैं आपके साथ यूपीएससी में दिक्कत करती हैं, है ना? तनाव लगाता रहता है, चिंता से आप लोग ग्रस्त रहते हैं, करियर को लेकर डर रहता है मन में, क्या होगा यूपीएससी में फेल हो गए, कैसे प्रीलिम्स में होगा या नहीं होगा, कट ऑफ को लेकर बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको चिंता से मुक्त नहीं होने देती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब इतना प्रेशर है, इतनी सारी चीजें हैं, तो उसको रिलीफ तो चाहिए ना कहीं से, कहीं ना कहीं से इस प्रेशर को डील तो करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये चीजें हमारे जीवन में थोड़ी सी स्थिरता के लेवल पर आ जाएं। तो उसमें एक बड़ा रोल होता है आपका मेडिटेशन का। अब देखो, अब मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है बच्चे कि आप पीएचडी करने लग जाओ इसमें, है ना? मेरा देखो, एक ध्यान से समझो, मैं आपको बताने के लिए 50 चीजें बता दूं, बट मैं वो चीजें बताऊंगा जो प्रैक्टिकल तौर पर आप अपने जीवन में कर सकते हो। देखो, हमें बहुत ज्यादा भागना नहीं है इन चीजों को, हमें अध्यात्म के पीछे नहीं जा रहे हैं जो अब हम योग को लेकर बैठ जाए, नहीं। हमें ये देखना है कि हमारी तैयारी में कितना बेनिफिट कर सकता है, बस उतनी बात करूंगा मैं। देखो, सबसे पहले एक समय देखो, सुबह का समय योग के लिए बहुत अच्छा होता है। एक तो आप समय आपके दिमाग में रहना चाहिए कि योग, अब हम लोग ये बात करने वाले बच्चों की मेडिटेशन जो है वो हमें करनी कैसे है। ठीक है, ये आपका मेन सवाल तो यही है कि मेडिटेशन जो है किस तरह से आप कर, अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको करना कैसे है, कितना समय उसके लिए देना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मेडिटेशन जो है वो सुबह और शाम को होती है, तो उसका जो समय है, और मेरे से अगर आप पूछोगे ना तो ये समय ज्यादा बेटर है। ठीक है, सुबह का समय ज्यादा बेस्ट होता है, शाम में जो आपका मेडिटेशन है वो उतना मुझे नहीं लगता है कि उतना आउटपुट देता है। अब देखो, सुबह के समय एक तो समय जो है वो सुबह का होना चाहिए। दूसरी चीज, आप जैसे मान लीजिए एक ऐसा स्थान आप चुने, जैसे यहाँ पे तो जो तैयारी करते हैं बच्चे उनके पास समय नहीं होता, बट हाँ एक चीज होती है, जैसे खुला स्थान जो है, जैसे मान लीजिए आप लोग पार्क में चले गए, ये तो हर जगह अवेलेबल होते हैं। ठीक है, खुला स्थान जैसे मान लीजिए पार्क में चले गए, या अपने घर की छत पर टेरिस जो होता है उस पर बैठ गए, है ना? थोड़ा सा स्पेस होना, रूम में बैठ के नहीं करना है। रूम में ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो, ऑलरेडी नेगेटिविटी चीजें हैं वहां पर, उतना अच्छा बात नहीं बनेगा। एक स्वच्छ वातावरण होना जरूरी है। ठीक है, एक स्वच्छ वायु वहां पर होनी चाहिए, जिससे आपका जो भी है आप चीजें करो तो आपके इंटरनल जो है वो आपके अंदर एक साफ हवा का प्रवाह होना चाहिए, है ना? तो ये चीजें आप देखो, एक खुला स्थान पर आप कोशिश करो, पार्क वगैरह में चले जाओ। इतना मत सोचो कि 10 मिनट का समय 5 मिनट आने में लगेगा जाने में, इतना मत सोचो। अभी अभी ये सोचो इसके बेनिफिट कितने हैं। ठीक है, तो एक खुला स्थान होना चाहिए। तीसरी चीज आपको ये करनी है, देखो बच्चों, आपको मैक्सिमम 20 मिनट से ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका, क्योंकि समय हमारे पास कम है। और टोटल टाइम जो मैं आपको बताऊंगा, मेडिटेशन अकेले के साथ काम नहीं होगा, थोड़ा सा एक चीज और भी 10 मिनट की करनी पड़ेगी, वो 10 मिनट का आपका जो है व्यायाम रहेगा। ठीक है, एक्सरसाइज रहेगी, क्योंकि बॉडी को भी वर्क कराना जरूरी है। देखो, ये जो मेडिटेशन होती है ना, आपका क्या है, देखो फिजिकली आप थक नहीं रहे हो, पढ़ते टाइम आप मानसिक तौर पर थकान हो रही है। फिजिकली तो नहीं काम कर रहा ना, बॉडी तो कुछ काम नहीं कर रही है, बैठे हो टेबल चेयर पर, क्या कर रही है बॉडी? कुछ भी नहीं कर रही है। थोड़ा बहुत हाथ हिल गया तो हिल गया, वरना बैठे ही है वैसे। तो फिजिकल थकान तो हमारी नहीं हो रही है।
ये हमारी मानसिक थकान को दूर करने का एक माध्यम है ना। दिमाग थक रहा है, दिमागी थकावट हो रही है, पढ़ रहे हैं इतनी सारी चीजें, रिटेन करना है उसको, लंबे समय तक बनाकर रखना है, तो दिमाग तो हमारा थक रहा है ना। तो अगर दिमाग थक रहा है ना, तो उसके लिए तो मेडिटेशन है। बट बॉडी हमारा कुछ काम नहीं कर रही, तो बॉडी को मूव तो करवाना होगा ना, थोड़ा बहुत तो करना होगा, जिससे हमारा थोड़ा हाथ पांव चले, जिससे हम थोड़ा सा एक्टिव रहें, है ना। तो बॉडी को मूव कराने के लिए हमें 10 मिनट जो है एक्सरसाइज जरूर करनी है। 10 मिनट जो है एक्सरसाइज जरूर करनी है, और ज्यादा उसमें ये नहीं है कि बहुत बड़ी एक्सरसाइज करने लग जाओ आप, 2 घंटे बैठना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो टोटल आपका टाइम देखोगे तो आधे घंटे का समय जाएगा, ये आधा घंटा आपको बेनिफिट बहुत करेगा, क्योंकि मैंने पर्सनल लाइफ में ये बहुत चीजें की हैं, तो इससे फोकस बहुत बनता है। ठीक है, नॉर्मली जिस दिन नया करो ना, उस दिन फोकस नहीं बनता है। देखो अब इस 20 मिनट में क्या करना है। ठीक है, मैंने आपको बोला एक खुला स्थान देखो, उस पर जाके बैठ जाओ। ठीक है, आंख बंद करना है। आप चाहो एक तो क्या कर सकते हो, देखो एक मेरा तो मानना यह है कि आप बिल्कुल आंख बंद करके शांत स्तर से बैठ जाओ, बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें, रिलैक्स जोन में छोड़ दें, और आंख बंद कर कर बैठ जाएं आप। ठीक है, हाथ जोड़ें या हाथ इस तरह से रख लें और आंख बंद कर कर बैठ जाएं। अगर तो कोई बंदा अगर ये इस तरह से कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर किसी को ये दिक्कत है कि आंख बंद करने में मैं आंख बंद कर नहीं पा रहा हूं और फोकस नहीं बन पा रहा है, तो आप क्या करो, किसी एक मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, जैसे ओम बोलते हैं लोग, है ना। आप ओम बोलते हुए आंख बंद करके बिल्कुल शांत स्वभाव से बैठ जाओ। अब देखो, जब आंख बंद करके बैठे हो ना, तो होगा क्या, आपके मन में बहुत सारे विचारों का प्रवाह आएगा, बहुत सारे थॉट आने लगेंगे, बहुत सारे। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका मन जो है, आपका माइंड जो है, वो हल्का हल्का घूमता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि वो राउंड कर रहा है, आपको लगेगा चक्कर जैसी हल्की सी फीलिंग आएगी। बट होता क्या है, बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं। थॉट क्यों, क्योंकि इतनी सारी पढ़ाई है, इतना तनाव है, घर वालों की चिंता है, सारी चीजें है ना, फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी नहीं है तो वो एक अलग से टेंशन है। तो ये सब चीजें लेकर आपके मन में चल रही होंगी, तो वो थॉट है, वो आपके मन में चलेंगे। जब आप आंख बंद करके बैठोगे, वो थॉट आपके माइंड में चारों तरफ घूमने लगेंगे। आप बस आंख मत खोलना, आप उसी तरह से स्थिर बैठे रहना, रिलैक्स जोन में बैठे रहना, आंखें खोलना नहीं है। 5 से 10 मिनट में आप देखोगे, 5-7 मिनट मुझे लगता है लगते हैं, और 5 से 7 मिनट में आप देखेंगे कि वो जो थॉट्स आपके मन में चल रहे थे, वो यहाँ पर आकर दिमाग के सेंटर में आके न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, वो यहाँ पर आकर खत्म, वो चलेंगे इस तरफ से, घूमते रहेंगे, बट एक समय यहाँ पर आकर, अगर आपकी आंखें बंद हैं, वो यहाँ पर आकर न्यूट्रल हो जाएंगे। ये जब न्यूट्रल प्रोसेस हो जाएगा, तो इसका मतलब आपने प्रीवियस डे के जितने भी थॉट्स थे, जितनी भी तनाव थी, उसको आपने खत्म कर दिया। और जब आप 10 मिनट बाद आंखें खोलेंगे, तब आपको लगेगा कि कितना अच्छा आपको फील हो रहा है। आपका माइंड एकदम, जो माइंड की थकावट है, दिमाग की थकावट एकदम से दूर हो गई। ये आप देखना, फील करके देखना, आपको लगे तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताना भी कि सर मैंने मेरे साथ एक्सपीरियंस किया है, या जो बच्चे कर रहे हैं वो जानते भी होंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो ये करने के बाद, जैसे 10 मिनट आप ये चीज कर लोगे, ये करने के बाद देखो उसके बाद क्या करना है। मैंने आपको 20 मिनट क्यों कहा है, बाकी के 10 मिनट में आप क्या करो, जैसे अनुलोम विलोम होता है। ठीक है, यहाँ से हवा को लेना है, फिर यहाँ से निकालना है, फिर दोबारा से यहाँ से लेना है, फिर निकालना है। ये आप लोग वीडियो में देख सकते हो, यूट्यूब वगैरह पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक कपाल भारती होता है, जिसमें हम पेट के लिए करते हैं, वो भी आप कर सकते हो। तो ये टोटल अगर आप देखोगे ना, तो ये 20 मिनट में सारा प्रोसेस हो जाएगा, जिसमें मेन प्रोसेस आपका 10 मिनट का जो साधना का है। ठीक है, जिसमें ध्यान लगाने का है, जिसमें आप प्रॉपर फोकस करते हो कि चीजें आपकी जो है, थॉट्स जो हैं, जो आपके मन में विचार चल रहे हैं, वो न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी वही है। ये 10 मिनट का प्रोसेस है डेली, अगर आप देखेंगे, बट इसका फायदा बहुत होगा। दिमाग जब न्यूट्रल होगे, तभी तो नए थॉट जा पाएंगे ना। अब ऑलरेडी थॉट्स इतने हो रखे हैं, तो पढ़ोगे तो याद कैसे। फिर बहुत सारे बच्चे आप में से कहते हैं सर याद नहीं होता है, पढ़ते हैं सर याद नहीं, याद कैसे होगा। न्यूट्रल होना जरूरी है उस थॉट का, वो जो थॉट्स आपके मन में चल रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं, उनका न्यूट्रल होना, तटस्थ होना जरूरी है। ठीक है, तो ये कर देंगे। इस 10 मिनट में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बॉडी को मूव करवाएंगे, है ना। आप जंप कर सकते हैं, थोड़ा साइड जंप कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह से आप कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, कुछ भी आप करो, आप पुशअप वगैरह कर सकते हो। थोड़ा सा बॉडी को मूव करवाओगे, थोड़ा आप लोग चाहो तो 2-4 मिनट रनिंग भी कर सकते हो, कुछ उसमें गलत नहीं है। इससे क्या होगा, बॉडी मूव करेगी, और बॉडी मूव करेगी तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज होगा, और ब्लड सर्कुलेशन तेज होने हमारी बॉडी के लिए कई मामलों में अच्छा होता है। दिमाग में भी, हमारा जो माइंड में भी है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से जाता है जब हम योग करते हैं, साधना करते हैं, है ना। इससे भी हमारा दिमाग के लिए हो जाता है, और इधर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी में भी ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा तेज होगा, वो जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम बैठे बैठे एकदम से आप सोचेंगे, मैंने बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट देखे हैं जिनका वेट बहुत बढ़ गेन कर लेते हैं, वो बैठे रहते हैं, बिल्कुल एक्टिव नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है ना बच्चे, आपका माइंड भी एक्टिव नहीं होता। अगर आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है, तो माइंड भी एक्टिव नहीं है, और अगर माइंड एक्टिव नहीं है, तो आप स्मार्ट स्टडी कभी नहीं कर पाओगे, है ना। स्मार्ट स्टडी करने के लिए माइंड आपका थोड़ा सा रिलैक्स जोन में होना चाहिए, एक्टिव होने चाहिए आप।
आईएएस ऑफिसर से भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पर ये अपेक्षा करती है कि अगर आप कल को ऑफिसर भी बनो ना, तो आप एक्टिव ऑफिसर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका पेट इतना बड़ा निकला हुआ है, आप इस तरह से बैठे हैं, आपको देखकर किसी को मोटिवेशन भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिजिकली अगर फिट रहेंगे तो आगे चलकर आपको ही अच्छा रहेगा। एक तो कहीं ना कहीं पर हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और दूसरा, आप जो फिजिकली फिट व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं पर उसके बाकी चीजों को लेकर भी वो काम भी अच्छा करता है, वो फैमिली से ज्यादा उसको लड़ाइयां भी नहीं होती हैं, इरिटेट कम होता है, नेगेटिविटी उसमें नहीं होती है, उसको कोई मिलता है तो पॉजिटिविटी का फील होता है, और इवन देकर उसको देकर लोग प्रेरित होते हैं। ठीक है, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं टॉप वन में, फर्स्ट सेकंड रैंक में आते हैं लड़के, देखने को मिलता है कितना फिजिकली फिट रहकर भी वो लोग सेलेक्ट हो गए। और कई लोग हैं बिल्कुल, अब सिलेक्शन भी नहीं होता है और कहीं ना कहीं पर वो बॉडी के साथ भी खिलवाड़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो इसका आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। और ये चीजें अगर आप अपने जीवन में लाओगे ना, तो आप रिजल्ट देखना। अगर आप ये चीजें कर पा रहे हो, लगभग आधे घंटे का काम है और भागना नहीं है इससे, डेली करना है। लगभग 20-25 दिन कर लोगे ना, फिर खुद ही नहीं रह पाओगे। 1 महीने कर लिया तो खुद ही नहीं रह पाओगे, खुद का ही मन करेगा ये चीजें करने का। ठीक है, तो मुझे लगता है मेडिटेशन को लेकर हम लोगों ने काफी अच्छे से चीजें समझ ली हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लेना। कभी अगर लगा कि इससे ज्यादा भी डिटेल डिस्कशन की जरूरत है तो हम करेंगे। मुझे लगता है इनफ है। ठीक है, इतना अगर समझ लोगे, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत सारे आसन और बहुत सारी ये चीजें बताने को, कि आध्यात्मिक क्लास नहीं है। मेरा सिर्फ मोटो ये है कि आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं वो न्यूट्रल हो, और ये सब जो चीजें मैंने इससे पहले बताई थी कि फोकस बने, नकारात्मकता से आप दूर रहें, पॉजिटिव एनर्जी हो, तनाव दूर हो, चिंताएं दूर हो, वो सब चीजें आपके जीवन में होने चाहिए। इससे आपकी मेमोरी बहुत इंक्रीज होगी। ठीक है ना, एक सबसे बड़ा फायदा होता है मेडिटेशन का कि आपको आपकी रिटेनिंग की पावर बढ़ जाती है। आपकी हार्ड मेमोरी में चीजें ज्यादा लंबे समय तक स्टोर होने लगती है। ठीक है, तो ये फायदे आपको बहुत आसानी से देखने को मिलेंगे। बस 25 से 30 मिनट का ये होता है दिन का, आप ये जरूर दें। जहां पर आप रहते हैं वहां टेरिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप पार्क में जा सकते हैं, हर जगह पार्क अवेलेबल है। सुबह 30 मिनट इस चीज को करके देखें। आप अपनी तैयारी में जो अलग से आप बेनिफिट पाएंगे, जो आउटकम में आपका इफेक्ट दिखेगा, वो आप मुझे कहीं ना कहीं पर बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो वरना नहीं भी बताएंगे चलेगा। आपको कहीं ना कहीं पर आप अपने लेवल पर वो चीज फील करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आज का टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर हो गया है। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे डायरेक्शन में लेकर जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।